जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे में होने वाली एक भर्ती जेई की, जूनियर इंजीनियर। दोस्तों इसका अध्याचन, इसका नोटिफिकेशन बनकर तैयार है। ये अगस्त महीना खत्म होते होते सितंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस बार अगर सीट वैकेंसी की बात करें तो ठीक ठाक पद इसमें होंगे, लगभग 4,000 से 4,500 के आसपास इसमें पद होंगे दोस्तों। तो अगर आप सपना देख रहे हैं रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए, तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। बाकी अब दोस्तों मैं इसमें फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, ताकि आपको किसी तरीके का मन में डाउट न रह जाए। दोस्तों मैं हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ नई जानकारी, परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहता हूं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं दोस्तों, बताते हैं आपको सारी जानकारी। दोस्तों सबसे पहले इसमें बात कर लें कि पेपर ऑनलाइन मोड में होता है कि ऑफलाइन है। तो इसमें मैं बता दूं कि पेपर इसमें सीबीटी मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसमें। और दोस्तों इसमें परीक्षा मुख्य रूप से दोस्तों, एक तो इसमें 2 सीबीटी होता है, उसके बाद सीबीटी दोनों पास करने के बाद आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट करने के बाद आपका फाइनल लिस्ट लग जाती है, फिर आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाती है। उसके बाद दोस्तों इसमें अगर बात करें कि सीबीटी 1 जो है केवल स्क्रीनिंग के लिए होती है। स्क्रीनिंग का मतलब दोस्तों कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं आपके फाइनल मेरिट में, ये केवल आपको पासिंग नेचर होता है। ये इसमें केवल आपको पास करना होता है। फाइनल कट ऑफ जो लगती है सीबीटी 2 के नंबर से लगती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सीबीटी 1 केवल आपको पास करना होता है। और फिर दोस्तों इसमें चयन प्रक्रिया की बात कर लें तो दोस्तों इसमें सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है। फिर दोस्तों अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न में सीबीटी 1 पहले होगा, तो सीबीटी 1 में बात कर लेते हैं। टोटल इसमें दोस्तों 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 100 प्रश्न के लिए 100 अंक दिए जाएंगे। और समय दोस्तों 100 प्रश्न हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटे का। और प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और गलत उत्तर के लिए 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर अब सीबीटी 1 में कौन कौन से विषय से कितने कितने क्वेश्चन पूछे हैं वो बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों इसमें मैथ, सीबीटी 1 में मैथ रहेगा, जिससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग, रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर तीसरा सब्जेक्ट होगा जनरल साइंस। दोस्तों रेलवे में साइंस का काफी ठीक ठाक वेटेज होता है, तो मैं आगे बात करूंगा कि साइंस कैसे पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं आप। अभी बात कर लेते हैं सीबीटी 1, सीबीटी 2 में कितने क्वेश्चन और किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। जनरल साइंस से दोस्तों आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर दोस्तों बात कर लें जीके जीएस, जैसे जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे इसमें ऐड हो जाते हैं। तो इससे आपको टोटल ये सारे सब्जेक्ट मिला के आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट के मिला के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों अगर आगे बात कर लें कि सीबीटी 2 में क्या सिलेबस होता है, कितने टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों सीबीटी 2 में कुल टोटल 150 प्रश्न होते हैं। और इसके लिए एक प्रश्न 1 अंक का होता है, यानी कि 150 प्रश्न के लिए आपको 150 नंबर दिए जाते हैं। और इसमें समय दोस्तों 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग वही सीबीटी 1 वाली रहती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है। अब दोस्तों इसमें विषय की बात कर लें कि इसमें कौन कौन से विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों जीके जीएस में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब फिर दोस्तों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आपको दोस्तों 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों बेसिक कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। और इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन से, इसमें इन्वायरमेंट भी जुड़ जाता है और पॉल्यूशन एक सब्जेक्ट जुड़ जाता है, तो इसमें इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन से आपको टोटल 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों 50 प्रश्न। और इसके बाद तो 100 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, ये 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे। टेक्निकल का मतलब दोस्तों आपने अगर बीटेक कर रखा है या फिर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो जिस ट्रेड से आपने बीटेक या पॉलिटेक्निक कर रखा है उसी ट्रेड से संबंधित आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। फॉर्म भरते समय आपसे ट्रेड पूछा जाता है कि आप किस ट्रेड से पेपर देना चाहते हैं, तो आपने डिप्लोमा
जिस भी सब्जेक्ट से किया होगा वही ट्रेड आप ध्यान से भरिएगा। फिर जब आपका CBT 2 होगा तो उसी ट्रेड से संबंधित आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से मिला के कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसमें टेक्निकल में जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे सिविल इंजीनियरिंग होता है। सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने पॉलिटेक्निक किया या बीटेक किया तो दोनों वैलिड होता है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होता है, कंप्यूटर एंड साइंस भी, इस तरीके के और भी कई सारे ट्रेड इसमें वैलिड होते हैं। अगर इन सारे ट्रेड से आपने बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है तो आप जेई के लिए वैलिड है। फिर दोस्तों ये तो सब हो गया एग्जाम पैटर्न और सिलेबस वगैरह सब कुछ हो गया। अब दोस्तों मैं 2019 वाली दोस्तों जेई की भर्ती आई थी, आरआरबी जेई की, तो उसमें मैंने पेपर दिया था। CBT 1 भी पास किया था, CBT 2 भी पास किया था, लेकिन फाइनल मेरिट में मेरे कुछ नंबर कम होने की वजह से मैं फाइनल आउट हो गया था। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है उस एग्जाम का और मैंने किन किताबों से पढ़ा था तो मैं आपको बता देता हूँ, सजेस्ट कर देता हूँ। बाकी आप अगर चाहें तो इन किताबों को प्रीफर कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो भी किताबें हों आप उन्हें प्रीफर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने मैथ जो पढ़ी थी RS अग्रवाल से पढ़ी थी। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने पहले ऑफलाइन कोचिंग कर ली थी, उसके बाद रिवीजन के लिए ये RS अग्रवाल से ही मैंने, और आज तक मैं RS अग्रवाल से ही पढ़ता हूँ। मैं कोई भी एग्जाम हो, कोई भी तैयारी हो, RS अग्रवाल से पढ़ता हूँ मैथ। और फिर रीजनिंग की बात करें दोस्तों तो रीजनिंग के लिए मैं लूसेंट की किताब पढ़ता हूँ। शुरुआत से ही मैंने दोस्तों लूसेंट से पढ़ा है। यदि अगर आपके पास लूसेंट नहीं है या फिर कोई भी किसी भी राइटर की आपके पास रीजनिंग है तो आप उसी से पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि लूसेंट से ही रीजनिंग पढ़िए। फिर दोस्तों साइंस के लिए दोस्तों एक तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी साइंस कोई भी पूछा जाता है रेलवे में NCERT बेस्ड पूछा जाता है। तो साइंस के लिए अगर आपके पास NCERT बेस्ड कोई भी बुक हो तो आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। हालांकि द प्लेटफॉर्म की एक साइंस की बुक आती है, अगर आप चाहें तो उससे भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कोई भी NCERT बेस्ड साइंस की बुक हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर दोस्तों करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर के लिए दोस्तों छमाही और ईयरली स्पीडी की एक पत्रिका आती है, पतली सी होती है, उसमें बड़ा ही अच्छा सुसज्जित तरीके से करंट अफेयर दिया रहता है। अगर आप 1 साल का लेना चाहते हैं तो 1 साल का मिल जाता है, छमाही लेना चाहते हैं तो छमाही भी मिल जाता है। यदि आप मंथली लेके पढ़ना चाहते हैं तो मंथली भी मिल जाता है। जिस तरीके से आप पढ़ना चाहें वो मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है। तो स्पीडी आप लेके पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत सारी करंट अफेयर के लिए आती हैं जो आपको उचित लगे आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों अभी ये तो हो गया नॉन टेक वाला। अब बात करें टेक्निकल के लिए दोस्तों, जो 100 क्वेश्चन केवल CBT 2 में, 50 क्वेश्चन तो नॉन टेक से आने हैं और 100 क्वेश्चन टेक्निकल से आने हैं। तो टेक्निकल अब आपको डिप्लोमा किए या बीटेक किए बहुत साल हो गए होंगे, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी कोई एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिससे पूरा मेरा टेक्निकल 3 साल का डिप्लोमा किया हो या फिर 4 साल का बीटेक किया हो, तो वो सारी चीजें एक ही बुक में मुझे मिल जाए मेरे ट्रेड से संबंधित और मैं रिवीजन कर लूँ। तो उसके लिए दोस्तों द प्लेटफॉर्म की एक बड़ी बेस्ट बुक आती है। हर ट्रेड की अलग अलग होती है, आपने जिस भी ट्रेड से किया है और जिस भी ट्रेड से आप पढ़ना चाहते हैं उससे संबंधित द प्लेटफॉर्म की मार्केट से या फिर ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाती है, उसको लेकर पढ़ लीजिए। बहुत ही बेस्ट बुक होती है। मैंने इसी से जेई के लिए भी पढ़ा था और द प्लेटफॉर्म की लोको पायलट की भी आती है, और लोको पायलट भी मैंने प्री मेंस साइको सब दिया था, फाइनल आउट हुआ हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म की एकदम निश्चिंत होकर के आप आंख बंद करके ले सकते हैं, बेस्ट बुक होती है। तो ये था दोस्तों जेई से संबंधित सारी जानकारी, फॉर्म भरने से लेकर के सारी परीक्षा पेपर पैटर्न सिलेबस जरूरी किताबें। तो बाकी दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।